नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। आज हम लोग जानेंगे चिकनगुनिया फीवर क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज चिकनगुनिया फीवर। चिकनगुनिया फीवर अगर आप देखें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है और ये वायरस मच्छर के द्वारा आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। चिकनगुनिया फीवर को बैंड्स यू अप और स्टॉप्ड वॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है, हमारी इसमें बॉडी झुक जाती है और हम बिल्कुल चलने में असमर्थ हो जाते हैं। इस बीमारी में जॉइंट्स पेन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसमें इतना भयंकर पेन होता है जॉइंट्स में कि पेशेंट चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और इसमें आपको बहुत तेज फीवर देखने को मिलता है जो लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है। चिकनगुनिया फीवर का पहला केस अगर आप देखें तो सन 1952 में दक्षिणी तंजानिया में देखने को मिला था और आज की तारीख में अगर बात करें तो लगभग ये 40 कंट्री में फैल चुका है, जिसमें मुख्य रूप से एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका कंट्री में आपको ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगर इंडिया की बात करें सन 2004 में इसके बहुत सारे केस आपको देखने को मिले थे। जनरली चिकनगुनिया फीवर ठीक होने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है, परंतु बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि चिकनगुनिया का पेन कई सालों तक रहता है। मैंने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं जिन्हें सन 2004 में चिकनगुनिया हुआ था बट उनका जॉइंट्स पेन आज भी जा नहीं पाया है। चिकनगुनिया फीवर का डेथ रेट काफ़ी कम है। इसमें पेशेंट्स की मृत्यु की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसमें बस 2 ही मुख्य सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, फीवर और जॉइंट्स पेन। चिकनगुनिया का फीवर इन्फेक्टेड मच्छर के 2 से 7 दिन के काटने के बाद पेशेंट्स में उसके साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ चिकनगुनिया। जैसा कि हम जानते हैं चिकनगुनिया वायरल डिजीज है। इसमें मुख्य रूप से जो वायरस प्रभावित करता है उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। जब एडीज इजिप्टी या एडीज एल्वोपिक्टस नामक मॉस्किटो चिकनगुनिया वायरस से ग्रसित हो जाता है और जब ये किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तब ये वायरस जो कि मॉस्किटो की लार में पाया जाता है उसके ब्लड में एंटर कर जाता है। ब्लड में एंटर करने के 2 से 7 दिन के बाद व्यक्ति में चिकनगुनिया वायरस के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हाई फीवर और जॉइंट्स पेन और मसल्स पेन बहुत अधिक देखने को मिलता है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो चिकनगुनिया उन व्यक्तियों में बहुत अधिक हो जाता है जैसे नवजात शिशु या जो व्यक्ति हार्ट डिजीज से या हाई बीपी से ग्रसित हैं या जिनकी एज 65 ईयर्स से अधिक हो गई है, उन लोगों को चिकनगुनिया फीवर होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में निम्न साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हाई ग्रेड फीवर। इसमें पेशेंट को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक फीवर आता है। दूसरा है हमारा जॉइंट्स में सीवियर पेन होता है। नेक्स्ट है हमारा मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेशेंट्स का जी मचला सकता है, पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट के पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान रहती है, पेशेंट को सर दर्द हो सकता है, पेशेंट के स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं, पेशेंट्स की आंख के बैक साइड में पेन हो सकता है, पेशेंट्स को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट्स को काफ़ी ठंड लगती है, पेशेंट्स के जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया को निम्न प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नंबर सेकंड हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप, पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे कराया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं आप। चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट में 3 चीजें बहुत खास होती हैं। इसमें पेशेंट को रेस्ट के द्वारा, नंबर सेकंड ड्रग्स के द्वारा
और नंबर थर्ड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। इसमें पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में हम पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। इसमें हम लोग बुखार से संबंधित दवाएं देते हैं, जैसे पैरासीटामोल आप दे सकते हैं, और पेशेंट को इसमें एनाल्जेसिक टैबलेट दी जाती हैं जो पेशेंट के जॉइंट्स के पेन को काफ़ी कम करती हैं। चिकनगुनिया फीवर में जो मुख्य रूप से दवाएं चलती हैं उनमें मुख्य रूप से एसिटामिनोफेन या इसको टाइलिनॉल के नाम से जाना जाता है, नेप्रोक्सॉन, नेक्स्ट है आइबुप्रोफिन। पेशेंट को इसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दिया जाता है। पेशेंट को भरपूर मात्रा में फ्लूइड प्रोवाइड करें, चाहे वो आईवी के द्वारा दे सकते हैं या फिर उसको ओरल द्वारा दिया जा सकता है। इसमें पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें पेशेंट जब बेड रेस्ट करता है तो उसकी रिकवरी काफी जल्दी होती है। पेशेंट ठीक होने के बाद फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकता है। आइए हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाएं आप यूज कर सकते हैं, जैसे रस्टॉक्स, यूपेटोरियम पर्फ, अर्जेंटम मेटेलिकम, एकोनाइट। लेकिन ये सारी दवाएं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लें। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक चिकनगुनिया फीवर। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।